Good morning, student beta. My name is Gaurav, your master faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा पैराबोला चल रहा था। चलिए बेटा हम लास्ट क्लास से ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, बेटा आज लास्ट क्लास में बेटा हमने इतना कर दिया था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है बेटा। फिर से जरा समझिएगा बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बेटा मैं अगर बात करूंगा तो बेटा जो हमारे पास इक्वेशन सर्कल के अंदर थी वही होगी, टी इज इक्वल टू जीरो। क्या होगी बेटा? टी इज इक्वल टू जीरो। तो वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगी बेटा? वाई वाई वन प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स वन, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? मेक डायगोनल ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ, मेक डायगोनल, ये बेटा एग्जाम्पल है कि भैया इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओ, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले किया था, कई बार बच्चे क्या इधर ही एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी कर देता है। बेटा ध्यान रखना ये गलत है, मैंने काटा हुआ ये, ठीक है। पहले आप इसे ओपन करोगे क्योंकि आप 2x की जगह रिप्लेस करने वाले हो और ये x प्लस बी है ना कि x, ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहले आप इसे ओपन करोगे 4ax प्लस 4ab। अब बेटा इसको आप तोड़ोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? वाई वाई वन प्लस 4ax प्लस एक्स वन प्लस 4ab। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। टेंजेंट आर ड्रॉन टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, एट पॉइंट वेयर पैराबोला मीट्स द लाइन lx plus my plus n is equal to 0, find point of intersection of the tangent, find point of intersection of the tangent। अब बेटा देखो क्वेश्चन बोल, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना। और ये जो बेटा मेरे पास कर्व है इससे ये एक लाइन से मीट कर रहा है, किससे? lx प्लस my प्लस 9 इज इक्वल टू 0 से, ठीक है ना। तो बेटा जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे बेटा मैंने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ की है। क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ की है। और बेटा वो जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है आपको वो पॉइंट निकालना है। क्या पॉइंट निकालना है? आपको वो पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। अब बेटा देखो करने के बेटा फिर से बहुत सारे तरीके होंगे। एक तरीका तो हम जानते हैं, क्या करेंगे कि हम जानते हैं हमारे एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? ए टी वन टी टू, याद है कि नहीं है? अब पहले आपको T1 T2 निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? पहले आपको T1 T2 निकालने पड़ेंगे। सर कैसे निकालूंगा? कि भैया आप इस लाइन को कर्व से सॉल्व करोगे, दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को जो हमारे कोऑर्डिनेट निकलेंगे बेटा उन कोऑर्डिनेट को हमारे गिवन कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे। जो हमारे कोऑर्डिनेट निकलेंगे उनको कंपेयर करोगे किससे? हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में बेटा? वो होते हैं बेटा ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1। याद है कि नहीं है? हमने एक क्वेश्चन ऐसा और किया भी था। हमारा ये 4a आया था, मैंने इसको कंपेयर करके t निकाला था, t इज इक्वल टू मेरा 2 आया था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सेम तरीका बेटा यहाँ पे फॉलो होगा। पहला तरीका मेथड नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आया कि भैया कि मैं इन दोनों कर्व को सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो मेरे पॉइंट आएंगे मैं उसको ए टी वन स्क्वायर से कंपेयर करूंगा, वहां से मेरा टी वन निकलेगा और टी वन निकलेगा और टी टू निकलेगा। अगर टी वन टी टू मेरे निकल गए तो बेटा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ए टी वन टी टू प्लस कॉमा में ए टी वन प्लस टी टू, ठीक है। पहली बात क्लियर। अच्छा ये तो पहला तरीका था, बट बेटा अगर आप खुद ही देख रहे हैं ये तरीका हमारा थोड़ा लेंदी होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, एक अजीब कैसी फॉर्म आएगी पता क्या, उसके बाद फिर उसको कंपैरिजन में करना पड़ेगा, कंपैरिजन प्रॉपर्ली हो पाएगा नहीं हो पाएगा फिर से पता क्या, ठीक है। तो बेटा इसके अलावा बेटा हमारे पास एक सेकंड तरीका और होता है। सेकंड तरीका और क्या होता है बेटा वो भी जरा समझिएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक ही लाइन की अगर मुझे इक्वेशन दे रखी है, मैं क्या करूंगा उस लाइन की, वो लाइन एक्चुअली मेरे पास क्या क्या बन रही है वो सारी चीजें को देखूंगा। जैसे मेरे पास अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूँ कि ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से मैंने इस पे इंटरसेक्ट टेंजेंट डाली है जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस लाइन की बेटा मुझे इक्वेशन गिवन है lx प्लस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये तो बेटा इक्वेशन आपको दे रखी है। दूसरा अगर आपको मैं x y पॉइंट बोलता हूं तो क्या ये इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी नहीं होगी? ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी नहीं होगी? तो आप क्या करोगे बेटा? आप इस लाइन की इक्वेशन इन दोनों पॉइंट के थ्रू निकालोगे, आप इस लाइन की इक्वेशन इन दोनों पॉइंटों के थ्रू निकालोगे। तो वो क्या हो जाएगी बेटा? अगर मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी x1 y1 से क्या हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी x1 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a होगी। पूरा रीअरेंज किया मुझे क्या मिला? y y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो कि जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कर रहे नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों एक ही बात है। और अगर एक ही बात होती है तो हम जानते हैं क्या होती है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो y के लिए m/y1 m/y1, x के लिए l/-2a l/-2a और बेटा लास्ट के लिए n/-2ax1 -2ax1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y1 निकल जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका x1 निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब देखो ये वाला अप्रोच हमारा कंपैरेटिव जो मैंने पहला तरीका बताया था उससे हमारा इजी है। ठीक है, मैंने कहा भी था कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तरीकों में से एक है कि भैया सेम लाइन की इक्वेशन मैं दो तरह से निकाल लेता हूँ और कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन x plus y plus 4 is equal to 0 to the parabola y square is equal to 4x, show that all chord of contact passing through a fixed point and find this fixed point also। ठीक है, पहली बात तो समझना बेटा कि इस लाइन के मैंने इस लाइन पे कोई ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मेरे सारे पॉइंट्स है बेटा। अगर मैं इस पॉइंटों से, अगर मैं इस लाइन पे पड़ने वाले सभी पॉइंटों से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं जो इस कर्व के ऊपर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाएंगी, इसका मतलब आप ये समझा, मैं पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये भाई मेरा लाइन थी, इसके मैंने इस पॉइंट से ये टेंजेंट डाली तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट डाली इस तरह से ले तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट डाली कुछ इस तरह से तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है ना। तो बेटा मेरे पास जितनी भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनने वाली है तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भैया प्रूव करो कि ये सभी कॉर्ड्स किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात बेटा मुझे वो फिक्स पॉइंट भी निकालना है, दूसरी बात मुझे वो फिक्स पॉइंट भी निकालना है। तो करने का तरीका क्या होगा बेटा, पहली बात तो बेटा मैं एक पॉइंट इसमें मानूंगा h कॉमा के, क्या मानूंगा, h कॉमा के। ठीक है ना। अब बेटा देखो h कॉमा के अगर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, बेटा ध्यान रखिएगा अगर कभी भी आपको कोई भी वेरिएबल किसी कर्व पे मानना हो, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कभी भी कोई भी वेरिएबल आपको किसी कर्व पे मानना हो तो सबसे पहला हम काम करते हैं उस पॉइंट को उस कर्व में डाल के ही पहला इक्वेशन निकालते हैं। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अगर आपको याद हो तो सर्कल में भी हमने ये वाला कुछ क्वेश्चन किया था, एक 3 सर्कल दे रखे थे इस तरह से और इस वाले सर्कल की पॉइंट से मैंने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डाली थी, याद है कि नहीं है? तो मैंने इस पॉइंट को क्या माना था, h कॉमा के, याद है कि नहीं है? और सबसे पहले क्या किया था मैंने इस h कॉमा के को इसी इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन में डाला था। क्या सभी को याद आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, सेम फिनोमिना आपका यहाँ पे भी अकर होगा। ठीक है, तो बेटा जब मैं h कॉमा के इस लाइन पे कोई पॉइंट मानूंगा तो बेटा पहली बात तो ये वाला पॉइंट इसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो मुझे क्या मिल जाएगा, h प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा k मेरे पास क्या हो गया, k मेरे पास क्या हो गया बेटा, k मेरे पास हो गया -4 माइनस h, होगा नहीं होगा? इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, h प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास k कितना आ गया, k बेटा मेरे पास आ गया -4 माइनस h। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो k की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। क्या क्लियर? अब इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से बेटा मैं इस कर्व पे, इस वाले पॉइंट से मैं इस कर्व पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डाल रहा हूँ, क्या डालूंगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। देखो पहली बात तो फिक्स पॉइंट अगर, ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे डलेगी बेटा, हम जानते हैं y1, तो y इस पॉइंट से इस पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट y1 की जगह -4 माइनस h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस f1 दैट इज x प्लस h। ठीक है, अगला काम, पूरी इक्वेशन एक तरफ, पूरी इक्वेशन एक तरफ। ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था बेटा जब भी आपको ये प्रूफ करना है कि मेरे पास बहुत सारी लाइन है जो भी फिक्स पॉइंट से पास कर रही हैं, तो बेटा आप उनको हमेशा L1 प्लस लैम्डा L2 में कन्वर्ट कर लोगे। क्या याद आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको फिक्स पॉइंट निकालना है तो पहला काम क्या करोगे, अब देखो मेरे पास जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकली है इसमें वेरिएबल आपके पास लैम्डा क्या जा रहा है, लैम्डा का मतलब कांस्टेंट क्या जा रहा है, अननोन कांस्टेंट क्या है, देखो x तो क्वेश्चन में रहेगा, 4 कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अननोन कांस्टेंट जा रहा है h, क्या जा रहा है, अननोन कांस्टेंट h। तो पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेने के बाद h को एक साथ ले लो, h वाली टर्म को, और बाकी टर्म को एक साथ ले लो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरा 2 कॉमन आया और यहाँ से बेटा मेरा h कॉमन आया। तो देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये तो मिल गया लैम्डा, और इधर ये तो क्या मिल गया L1, ये क्या मिल गया, h क्या हो गया लैम्डा, और ये क्या हो गया L2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो आपने जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थी बेटा उसको आपने L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया।
अब मैंने आपसे कहा था जो भी मेरा L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो भी मेरा L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मेरा फिक्स पॉइंट होगा जिससे सभी कॉर्ड पास होके निकलेंगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो L1 कितना आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास मेरा पॉइंट आ गया 4, -5। इज इट क्लियर टू? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले बार हमारे पास बेटा हेडिंग है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट की क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे क्या होती है सर्कल में, याद है सभी को, S1 इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो बेटा सेम चीज यहाँ पे भी होगी, S1 इक्वल टू 2 स्क्वायर, S की जगह y स्क्वायर माइनस 4x, S1 की जगह y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू t स्क्वायर। t स्क्वायर का मतलब y1 माइनस 2ax माइनस x1, x प्लस x1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ ए फिक्स पैराबोला y इक्वल टू 4ax टचेस ए वेरिएबल पैराबोला, find equation of locus of the vertex of variable parabola, assume that two parabola are same and axis of variable parabola are parallel to x axis, parallel to x axis। बेटा अब एक बात समझिएगा, देखो भाई मेरे पास मान लो एक ये पैराबोला है, ये रहा, ठीक है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मैं एक नया पैराबोला बना रहा हूं जो इस पैराबोला को टच कर रहा है, उसकी एक्सिस इसकी एक्सिस के पैरेलल है, पहली बात तो। और बेटा दोनों ये मेरे सेम है, सेम होने का मतलब याद है LR आपकी इक्वल, याद है कि नहीं है? सेम होने का मतलब LR आपकी इक्वल, ठीक है। तो बेटा आपको इस वेरिएबल पैराबोला के वर्टेक्स का लोकस निकालना है। पहली बात तो पैराबोला कैसा बनेगा बेटा, देखो इस तरह का बन सकता है, ठीक है। ऊपर भेजूंगा तो इस तरह का बन सकता है, नीचे भेजूंगा तो इस तरह का बन सकता है। अब देखो इन सभी केसेस में, देखो ये बन रहा है ना, इन सभी केसेस में बेटा जो आपका पैराबोला होगा उसकी जो एक्सिस होगी बेटा वो इसके पैरेलल होगी, पहली बात तो, ठीक है। तो बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसका जो ये वर्टेक्स है मैं इसको बोल रहा हूँ अल्फा कॉमा बीटा। आपको अल्फा कॉमा बीटा का कोऑर्डिनेट क्या निकालना है, इक्वेशन आपको निकाल, वो क्या बोलते हैं लोकस आपको निकालना है, ठीक है। पहली बात तो बेटा ये जो मेरे पास कर्व जाने वाला है इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी बेटा, इसकी इक्वेशन मेरे पास बनेगी बेटा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax माइनस अल्फा। सर ये माइनस 4a कैसा आया, क्योंकि बेटा अगर ये कर्व मेरा ऐसे था तो बेटा ये जो कर्व इसको टच करेगा वो बेटा इसके अपोजिट साइड होगा। कैसी साइड होगा? अपोजिट साइड होगा, क्योंकि अगर सेम साइड हो गया तो बेटा वो इसको इंटरसेक्ट कर जाएगा। कैसे क्या कर जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा, या कभी भी टच नहीं करेगा। दो चीजों में से कोई एक फिनोमेना होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, ठीक है ना। इसलिए अपोजिट होगा, इसलिए माइनस लिया। दूसरा बेटा बोल रहा है एग्जामिनर इक्वल पैराबोला है, सेम पैराबोला है, इक्वल पैराबोला है। इसका मतलब बेटा दोनों का LR सेम, मतलब अगर मेरा गिवन का 4R था तो इसका भी कितना होगा, अगर मेरा गिवन का 4A था तो इसका भी कितना होगा, 4A होगा, ठीक है। और बेटा जो मेरा ओरिजिन था वो मैंने 0,0 से अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट किया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू माइनस x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखो काम की बात समझना, आपको अल्फा बीटा के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर दो कर्व आपस में टच करते हैं, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने पैराबोला का जब कॉनिक आपसे पढ़ा रहा था, जब मैंने कंबाइंड इक्वेशन आपको पढ़ाई थी सर्कल के अंदर, पैराबोला नहीं सर्कल के अंदर, तो मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर लाइन सर्कल दे सकता है, एग्जामिनर पैराबोला दे सकता है, एग्जामिनर सर्कल पैराबोला दे सकता है, एग्जामिनर एलिप्स पैराबोला दे सकता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं वो, याद है कि नहीं है? और मैंने कहा था कि आप क्या करोगे, हर बार अगर आपसे बोल रखा है कि ये दोनों सर्कल टच करे तो क्या करोगे, आप दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे, सर्कल और दोनों सर्कल्स की, ठीक है। और कंबाइंड इक्वेशन निकालने के बाद बेटा d इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। याद आया नहीं आया सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने कहा कह रहा है कि ये दोनों टच कर रहे हैं, अगर टच कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइंड इक्वेशन में d 0 होगा, कंबाइंड इक्वेशन में d 0 होगा। तो सर पहली बात तो आपने कंबाइंड इक्वेशन की बात सोची कैसे, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरे पास कंबाइंड इक्वेशन बनेगी, वो या फिर तो x में बनेगी या y में बनेगी, ठीक है। और बेटा जब मैं उसका d निकालूंगा तो बेटा मुझे इनके कोफिशिएंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हम जानते हैं d का मतलब मैं कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे बेटा यहाँ पे जो रिलेशन निकालना है वो अल्फा बीटा का निकालना है। किसका निकालना है? अल्फा बीटा का निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम जानते हैं जब d निकालूंगा तो d के अंदर अल्फा बीटा चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, सबसे काम की बात ये थी, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में x मुझसे पूछा गया है, मान लो कि इनइक्वालिटी दे रखी है, तो x के बारे में बात करेंगे, हम x को निकालेंगे, ठीक है ना। बट अगर उसकी कोफिशिएंट और या कांस्टेंट के बारे में बात की गई है तो बेटा हम उसके d के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन के कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट के बारे में बात की हुई है तो बेटा हम उसकी d के बारे में बात करेंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो देखो मैंने इसको कंबाइंड इक्वेशन बना दिया, y की जगह इसको यहाँ डाल दिया, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, x की जगह y डाल दिया, तो बेटा ये मेरे पास बन गई। सिंप्लीफाई किया बेटा, ये मेरी बन गई जॉइंट इक्वेशन ऑफ बोथ द कर्व, जॉइंट इक्वेशन ऑफ बोथ द कर्व। अगर वो टच कर रहे हैं तो डी जीरो होगा, क्या होगा, डी जीरो होगा। तो डी जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बेटा बी स्क्वायर का मतलब 4 बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि कम डी निकालूंगा तो मुझे कोफिशिएंट से रिलेशन निकलेगा। तो देखो बीटा अल्फा गामा ये एक्चुअल में क्या है, कोफिशिएंट्स है मेरे, क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बेटा ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद अल्फा की जगह x और बीटा की जगह y, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4ax, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4ax। तो बेटा ये क्या निकला बेटा, ये निकला लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ वेरिएबल पैराबोला, मतलब जो आपका वेरिएबल पैराबोला था इसके जो लोकस वर्टेक्स की जो लोकस होगा मेरे पास वो निकल गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ बेटा, ये 4 नहीं है, ये 8 है, सुधार लीजिएगा इसको, 8 है, ये 8x, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 16y माइनस 48 मीट एट ए पॉइंट P आपको दे रखा है 36,24 एंड Q मुझे नहीं पता, ठीक है। प्रूव दैट PQ इज डायमीटर देन फाइंड Q। पहली बात आपको प्रूफ करना है कि भैया Q जो है वो मेरी डायमीटर है, ठीक है ना, किसकी, सर्कल की, डायमीटर सर्कल की होती है obviously बात है। और बेटा उसके बाद बेटा आपको Q फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये बेटा मेरा सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अगर ये सर्कल है इसका सेंटर क्या हो गया बेटा, इसका सेंटर हो गया बेटा 20,8, 20,8 को निकालिएगा बेटा, यहाँ पे होगा माइनस 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा एफ कितना आ गया, जी कितना आ गया, बेटा मेरा जी आ गया माइनस का 20 और सेंटर कितना होता है माइनस 2g इज इक्वल टू सेंटर होता है, तो सेंटर कितना आ गया बेटा मेरे पास 20, तो 20,8 बेटा मेरे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया, ठीक है। अब बेटा अगला काम क्या होगा, पहला काम तो आप ये चेक करिए कि भैया मेरा सेंटर कहाँ लाई करेगा, मेरा जो सेंटर है सबसे पहले चेक करोगे बेटा सेंटर आपका कहाँ लाई करेगा। बच्चे कहते हैं सर हम सेंटर तो हमेशा अंदर ही लाई करेगा ना, तो बेटा ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया ये पैराबोला और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं दोनों ये आपका सेंटर पैराबोला के अंदर लाई करे, क्योंकि अगर मान लो ये वाला केस लेता हूँ, ये मेरा सेंटर है और पैराबोला मेरा ये है, तो मेरा पॉइंट क्या अंदर है कि बाहर है, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा सबसे पहले आपको सेंटर चेक करना पड़ेगा कि मेरा अंदर है कि बाहर है। सर हम सेंटर ही क्यों चेक करेंगे, क्योंकि बेटा एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो मेरी कॉर्ड ऑफ, जो मेरी आपकी कॉमन कॉर्ड जा रही है, जो आपकी कॉमन कॉर्ड जा रही है, मतलब जो आपकी ये सर्कल और ये पैराबोला जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, PQ है। और बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि जो इनकी कॉमन कॉर्ड है, मतलब जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो वो इसकी तो कॉर्ड हो जाएगी। और बेटा ये बोल रहा है कि ये जो ये लाइन है ये सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगी, किस काम को काम करेगी बेटा, डायमीटर का काम करेगी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। इसलिए बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले चेक करो कि भैया मेरा पॉइंट ये वाला जो सेंटर का पॉइंट है वो अंदर है कि नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर का पॉइंट बाहर हुआ तो भाई ये वाली लाइन मेरी कॉर्ड तो हो ही नहीं सकती। क्या क्लियर। तो बेटा मैंने सेंटर निकाला 20,8, क्या निकाला 20,8, ठीक है। अगला काम क्या होगा बेटा, ये कहाँ लाई करा है, इनसाइड लाई करा है। अब देखो ओ मेरा क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, ओ मेरा क्या है, मिड पॉइंट है PQ का, ठीक है। और ओ मेरा क्या बोल रखा है इसने, सेंटर बोल रखा है, देखो क्या बोल रखा है, सेंटर बोल रखा है, डायमीटर है, अगर ये डायमीटर तो मेरा सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा अगर ये इसका सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है कि आप क्या H निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ से आपका x आ गया, ठीक है ना। पहली बात तो जब आप इसको O को मिड पॉइंट डाल के क्या निकालोगे, x निकालोगे, h निकालोगे, तो बेटा आपका यहाँ से h निकल जाएगा, ठीक है। बट आपका q निकल गया, ठीक है। बट क्वेश्चन में बेटा हम देखें तो आपसे बोला गया प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है कि PQ आपकी डायमीटर है। तो बेटा एक बात और समझना, एक बात और समझना, देखो प्रूफ करने के बेटा मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बट सबसे जो बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप मान लो कि भैया PQ मेरी डायमीटर है, आप मान लो कि भैया PQ मेरी डायमीटर है, और अगर PQ मेरी डायमीटर होगी तो O मेरा मिड पॉइंट होगा, और O मेरा मिड पॉइंट होगा तो उससे क्या होगा बेटा, इसके हेल्प से आपका Q निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, Q निकल जाएगा, ठीक है। अगर बेटा आप अब क्या करोगे, इस Q को उठा के क्या करो, कर्व के अंदर चेक कर लो, अगर ये Q वाला जो पॉइंट है ये कर्व पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है,
ठीक है। इसका मतलब जो मैंने क्यू पॉइंट माना है वो मेरे कर्व के ऊपर ही है। इसका मतलब ये जो लाइन हमने ली है वो हमारी क्या, जो हमारी कॉर्ड है, जो हमारी कॉमन कॉर्ड जा रही है वो हमारी सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि मान लो भैया ये मेरी डायमीटर नहीं होती, एज्यूम करो ये मेरी डायमीटर नहीं होती, ठीक है, जो मैं निकाल रहा हूँ ये क्यू मेरा, इस यहाँ पे पूछा प्रूव करो डायमीटर है कि नहीं, मान लो ये डायमीटर नहीं होती और सेंटर बेटा मेरा यहाँ पे होता 20, किधर होता, इधर होता 20, अभी भी इनसाइड ही है, ठीक है। तो आप इसको लेके और इसको लेके लाइन खींच रहे हो इस तरह से। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेके लाइन खींच रहे हो, ठीक है, और इसको एज ए मिड पॉइंट मान के इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। क्या समझ में आया? अभी तक हमने क्या किया है, हमने पी तो हमारा सर्कल के ऊपर है क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हमारा सेंटर है ही है। तो इन दोनों की मदद से बेटा मैंने क्यू को निकाला है, इन दोनों की मदद से मैंने क्यू को निकाला है। इस तरह से मैंने बोला है कि भैया जो सेंटर है वो मेरा पी क्यू का मिड पॉइंट है, मैंने ये बोला है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचना कि अगर ये वाला पी वाला पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करेगा तो उसकी एक ही मतलब है कि भैया ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर जो आपने क्यू निकाला है उसने पैराबोला को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब जो हमसे ये प्रूफ करने की बोल रहा है वो क्या है, फॉल्स है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई?